हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाला है, वो है साइन सेंटर्स। राइट। तो लास्ट टाइम हमने साइन बार के बारे में डिस्कस किया था, आज हम साइन सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया है कि इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ साइन बार्स, है ना। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ साइन बार where two ends are provided, है ना, where two ends are provided, so on which centers can be clamped, है ना। जो सेंटर जो है वो क्लैम्प किया गया है ना। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ साइन बार, है ना। जो साइन बार में था ना उसका एक्सटेंशन है ना, कि मतलब इसमें अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा, वही चीज़ है ना। तो साइन बार्स वेयर टू एंड्स आर प्रोवाइडेड विच इज सेंटर्ड कैन बी क्लैम्प, है ना। जो साइन बार तो है ही इसमें, देखो ये हमारा साइन बार तो है ही, लेकिन इसमें ज़्यादा क्या ये और ये दिया है इसको पकड़ने के लिए, जॉब पकड़ने के लिए, है ना। सेंटर हमने फिक्स कर दिया ये राइट। तो इस हिसाब से मतलब हम साइन बार का एक्सटेंशन हम मान सकते हैं। सो शोन इन फिगर दिखाया गया है। सो दीज आर यूजफुल फॉर टेस्टिंग ऑफ कोनिकल वर्क, है ना। मतलब टेस्टिंग ऑफ कोनिकल वर्क के लिए हम मेज़र करेंगे, है ना। सेंटर कोनिकल वर्क सेंटर्ड एट ईच एंड अप टू हाउ मच, तो 60 डिग्री वी कैन से दैट, राइट। तो बाद में दिया है कि द सेंटर्स ensure correct alignment of the workpiece, है ना। The center ensure that correct alignment of the workpiece. Then दिया गया है कि the procedure of setting is same as for sign bar। जैसे कि हम साइन बार में सेटिंग करते थे ना, वही यहाँ पे भी मतलब साइन सेंटर में भी वैसा ही मतलब सेटिंग करना होता है, राइट। देन बताया है कि द डायल इंडिकेटर इज मूव्ड ऑन टू द जॉब, है ना। जो डायल की इंडिकेटर जो है ना वो मतलब मूव हुआ है ऑन द जॉब, कहाँ तक, मतलब टिल द रीडिंग इज सेम, है ना। सो एट द एक्सट्रीम पोजिशन वी कैन से दैट, राइट। द डायल इंडिकेटर इज मूव्ड ऑन टू द जॉब, so till the reading is same as the extreme position तक, right। then बताया है कि the necessary arrangement, है ना, the necessary arrangement is made in the slip gauge, है ना। the necessary arrangement is made in the slip gauge height and the angle is calculated एज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स h बाई एल। जो हमने लास्ट टाइम भी साइन बार में देखा था ना वही यहाँ पे होगा, है ना, सेम टू सेम, राइट। सो ये फिगर दिखा, तो फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, सेंटर के लिए है इसलिए, है ना, राइट। नाउ अब बात करते हैं हम एंगल गेजेस के बारे में। तो एंगल गेजेस के अंदर बताया है कि इन दिस मैथड द ऑटो कॉलीमेटर यूज्ड, है ना। ऑटो कॉलीमेटर हमने देखा नहीं अब तक, लेकिन इसमें बताया गया कि ऑटो कॉलीमेटर यूज्ड इन कंजक्शन विद द एंगल गेजेस, है ना। इन दिस मेथड द ऑटो कॉलीमेटर यूज्ड इन कंजक्शन विद द एंगल गेजेस, एंगल गेजेस के साथ हम मेजर कर सकते हैं, है ना, एक मेथड है। देन इट compares the angle to be measured, है ना। it compares the angle to be measured of the given component, है ना। it compares the angle to be measured of the given component with the angle gauges, है ना, with the angle gauges, right। then बताया है कि angles gauges are wedge shaped, है ना। एंगल गेजेस आर वेज शेप ब्लॉक एंड कैन बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर एंगल मेजरमेंट, है ना।
तो वी कैन से दैट, राइट, एंगल गेजेस आर वेज शेप, है ना, मतलब वेज फ्रिक्शन वो सब हमने सीखा था ना, जैसे कि वी कैन से कि एक सरफेस है ना, ये हमारा एक बॉक्स है ना, तो उसको लिफ्ट करा, तो ये हम क्या करेंगे उसको, मतलब ये हमारा है ना, तो इसको हम फोर्स देंगे तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, तो ये दोनों के बीच में जो मतलब फ्रिक्शन रहता है ना, तो उसको हम वेज फ्रिक्शन बोलते हैं ना। तो किसी वो चीज़ को उठाने के लिए मतलब कौन सा एंगल पे हमें कुछ करना है, देखो यहाँ पे मतलब ये फिगर दिखाया गया है ना, ये वाला और ये वाला, है ना, ये वेज है हमारा, और ये मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो उसको लिफ्ट कराना है अप टू दिस, और वी कैन से लाइक दिस, है ना, डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया इसका, ये बाजू है तो ये बाजू है डायरेक्शन, है ना, तो मतलब वो चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो मतलब कई बार पूछा जाता है ना 5 मार्क्स के अंदर और वगैरह, राइट। सो द एंगल गेजेस आर वेज शेप ब्लॉक and can be used as standard for angle measurement, right? So now they reduce the setup time, है ना, they reduce the setup time and minimize the error, है ना, setup time हम मतलब रिड्यूस कर देंगे तो एरर भी मतलब मिनिमाइज हो सकती है, राइट। So these are 13 pieces divided into 3 types such as degree, minutes and seconds. डिग्री में कन्वर्जन हो सकता है, मिनट में भी कन्वर्जन हो सकता है, और सेकंड में भी कन्वर्जन, है ना, तो सारे कन्वर्जन हमें करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट सीरीज एंगल, एक तो हम 1 ले लेते हैं, उसके बाद 3 इंटू 3, है ना, 9 इंटू 3 27, है ना, एंड 41 तक हम जा सकते हैं, 41 डिग्री तक, है ना, तो ये सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है। देन एंड द सेकेंड सीरीज एंगल आर 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट एंड 27 मिनट, वहाँ तक हम कंसिडर कर सकते हैं। देन थर्ड सीरीज जो एंगल में दिया गया है 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 18 सेकेंड एंड 30 सेकेंड, वी कैन से दैट। तो यहाँ पे वैसे करके हमें दिया गया है। सो दिस गेजेस कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दिस गेजेस फ्रॉम ईच अदर, है ना, एडिंग भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्या किया हमने, 27 है ना, उसमें 9 को मतलब ऐड कर दिया और यहाँ पे मतलब 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, तो इसमें एडिशन हो रहा है और इसमें एक में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों का मतलब 27 जो है ऊपर तब 9 नीचे है तो वो एडिशन हो रहा है, जब 9 ऊपर है और 27 नीचे है तो वो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट। तो वही चीज़ हमें दिखानी है, यहाँ पे बताया गया है ना, ये एडिशन के लिए और ये सब्ट्रैक्शन के लिए है, राइट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑटोकॉलिमेटर, राइट, विथ एंगल गेजेस, है ना। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि फर्स्ट द एंगल गेजेस और एंगल गेज कॉम्बिनेशन इज सेट अप टू द नियरेस्ट, है ना, सो नोन एंगल ऑफ द वर्क पीस, है ना, वी कैन से दैट फर्स्ट द एंगल गेज कॉम्बिनेशन इज सेट अप टू द नियरेस्ट नोन एंगल, जो भी नोन एंगल है हमारे पास उसके नज़दीक मतलब, है ना, ऑफ द वर्क पीस। सो देन द ऑटोकॉलिमेटर, है ना, ऑटोकॉलिमेटर इज एडजस्ट और एडजस्टेड एंड द रीडिंग इज टेकन फॉर द गिवन सेट ऑफ एंगल गेज, है ना। देखो यहाँ पे मतलब 2 फिगर दिया गया है ना, एक मतलब ये दिया गया है ना, और दूसरा ये दिया गया है, तो ये हमारा आईपीस है, राइट। ये हमारे पास क्या है, ऑटोकॉलिमेटर है ना, तो उससे क्या होगा, जो एंगल गेज दिया है ना, ये मतलब है ना, तो मतलब
ये जो एंगल है वो कितना है, θ1 जितना, तो वैसे हम मेज़र कर पाते हैं, राइट। फिर जो एक ऑब्जेक्ट ऐसा दिया है ना, ये एंगल गेज दिया है, एक एंगल गेज दिया है, उसके बाद एक वर्क पीस दिया है ना, तो ये हमारा क्या वर्क पीस है, तो ए बी पोजीशन पे, तो यहाँ पे मतलब एंगल दूसरा मिलेगा, उसको हम बोलेंगे θ2, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद हम बोल सकते हैं कि दिस आर द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, राइट। तो एंगल गेज और वर्क पीस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इजीली फाइंड आउट दिस, राइट। नाउ इसमें बताया है कि देन द एंगल गेजेस और एंगल गेज इज रिमूव्ड एंड, देन द एंगल गेज इज रिमूव्ड and it is replaced by the workpiece that A, B, C, D है ना, A, B, C, D जो है ना उसके साथ मतलब एज सेम बेस है ना, सेम बेस पे हम उसको रिप्लेस करेंगे। एंड इफ द एंगल फ्रॉम द एंगल गेज है ना, इफ द एंगल फ्रॉम द एंगल गेज इज सेम एज दैट ऑफ द वर्कपीस है ना, देन ऑटोकॉलिमेटर शोज द सेम रीडिंग है ना, ऑटोकॉलिमेटर सेम ही रीडिंग देगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट मेजरमेंट और रीडिंग्स, राइट, देयर आर सेम एज ऑटोकॉलिमेटर गिवन द डेटा, राइट। देन बताया कि इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द रीडिंग, जो भी कुछ डिफरेंस होगा तो हम क्या करेंगे, θ1 माइनस θ2 कर देंगे, जो भी कुछ डिफरेंस होगा वो डिफरेंस भी हमें मिल सकता है, राइट। सो देन द एरर और डिफरेंस कैन बी एलिमिनेटेड बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगल गेजेस है ना, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए एंगल का, तो हम उसको रिड्यूस कर पाते हैं, राइट। देन बात करते हैं व्हेन द कॉलिमेटर शोज द सेम रीडिंग देन द एंगल गेजेस गिवन द एग्जैक्ट एंगल ऑफ द वर्क पीस है ना। नाउ बात करते हैं स्पिरिट लेवल के बारे में और ऑटो कॉलिमेटर के मेथड में है ना। सो इसमें बताया है कि द स्पिरिट लेवल यूज द स्पिरिट लेवल यूज रेफरेंस लाइन विच आर स्ट्रेट, जो रेफरेंस लाइन है ना वो मतलब स्ट्रेटली हम फॉलोअप करना चाहिए। सो दिस स्ट्रेटनेस ऑफ अ सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मतलब इक्वल पार्ट्स है ना, divided into equal parts of the length for the relative angular position। देखो यहाँ पे मतलब एक डायग्राम जैसा बनाया है ना, ये करके है ना, लेकिन इसका जो लेवल है स्पिरिट लेवल वो सेम आ रहा है ना, तो वो भी हम मेज़र कर पाते हैं, है ना। तो मतलब एक वुडन ब्लॉक दिया है, स्पिरिट लेवल जो इंडिकेटर रहता है ना, तो इसमें मतलब ये भले वो एडजस्ट हो जाता है ना, इसीलिए तो बोला है इसमें कि स्पिरिट लेवल यूज रेफरेंस लाइन विच आर स्ट्रेट है ना, जो रेफरेंस है उसको मतलब स्ट्रेट करता है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये दोनों, और यहाँ पे दिखाया गया है बेस लाइन, एल लाइन, लेंथ कितना है दोनों के बीच में, रिफ्लेक्टर क्या है ना, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू एल, जो लेंथ है वो सबका सेम ही है ना, तो वी कैन ईजिली मेजर दिस व्यू, राइट। तो इसमें होता है स्ट्रेटनेस टेस्टिंग यूजिंग स्पिरिट लेवल कैसे होता है, तो वो ऐसे कर दिया हमने, राइट। तो इसमें लिखा है कि द लेंथ ऑफ ईच सेक्शन बीइंग इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्पिरिट लेवल ब्लॉक है ना, लेंथ भी उतना ही होगा जितना मतलब लेवल जो होगा ना स्पिरिट लेवल है ना उसके, एंड और प्लेन रिफ्लेक्टर बेस इज इन केस ऑफ ऑटो कॉलिमेटर है ना, बेस रिफ्लेक्टर भी दिया गया है इसमें है ना, प्लेन रिफ्लेक्टर्स बेस इन द केस ऑफ ऑटो कॉलिमेटर, जो 3.1 इसमें दिखाया गया है। देन फ्रॉम द फिगर द सेक्शन ऑफ सरफेस दैट इज ए बी दैट इज इक्वल्स टू मतलब एल है ना, यहाँ पे मतलब हमें दिया गया है ना, ये जो है वो ए बी दिया गया, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास, एल जितना है ना। वी कैन से इजीली कि ए बी इज इक्वल्स टू एल दिया गया है, वेयर एल इज ऑल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्पिरिट लेवल ब्लॉक और लेंथ बिटवीन लेग्स राइट ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टर, जो लेग दिया गया है उसके बीच का डिफरेंस हमें बताया गया है। सो इन केस ऑफ स्पिरिट लेवल
द ब्लॉक इज मूव्ड अलॉन्ग द सेक्शन ऑफ द सरफेस एंड वेरिएशन आर मेजर्ड बाय द स्पिरिट लेवल, है ना। जो भी कुछ वेरिएशन आएगा वो हम स्पिरिट लेवल के थ्रू हम मेज़र कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।